हेलो बच्चों, कैसे आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में चैप्टर दूसरे घातांक का अभ्यास 2C में क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे फिर हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में व्यक्त करना है बच्चों? वर्ग रूप में। वर्ग का मतलब क्या होता है? जो संख्या दी गई है उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो हमारी संख्या आती है वो वर्ग होता है। जैसे कि मान के चलो 2 दिए गए यहाँ पे, ठीक है, 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2 उस संख्या का क्या, उसी संख्या में, मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा उसी संख्या में क्या कहलाता है? वर्ग। जब हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि 4 का वर्ग रूप क्या होगा, तो 4 का वर्ग रूप क्या होगा? 2 पे घात 2 हो जाएगा 4 का वर्ग रूप। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें 1024 का वर्ग रूप निकालना है और 1089 का वर्ग रूप निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन को हल। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन को हल करेंगे। संख्या क्या दी गई है? 1024। ठीक है, 1024। ठीक है बच्चों, 4 का वर्ग रूप निकालना तो सरल सा, क्योंकि छोटी संख्या, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो इसका वर्ग रूप कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी बड़ी संख्या मिलेगी तो इसका वर्ग रूप आपको इस तरीके से निकालना है, जैसे कि, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 2 के पहाड़े से भाग देंगे। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे, 2 पंचा 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और 2 का भाग कितने में? 2 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से हम देंगे। फिर 2 से भाग, 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा इधर पे, 2 पंचे 10 और 2 छिक 12। ये भी मैंने आपको सिखाए थे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा इधर पे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छिक 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 ती 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक 12। इस तरीके से करते जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या वर्ग की बात की गई है, किसकी? वर्ग की बात। तो हम क्या करेंगे, इनमें 2 के जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया बच्चों, एक ये। कितने जोड़ा बने टोटल? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जोड़ा बने ना बच्चों। 5 जोड़ा में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। ठीक है, 5 जोड़ा में से हम जब एक ही संख्या लेंगे तो कितनी संख्या आएंगी? 5। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 5 जोड़ा बने हैं हमारे, तो 5 जोड़ा में से हमने एक एक संख्या ले ली। अभी 4 हुई। ठीक है, एक और अब हो गई बच्चों ये हमारी 5। अब हम इनका क्या करवा देंगे, आपस में गुणा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 आ जाएगा बच्चों। अब ये जो हमारी संख्या निकल के आई, तो जब हम 32 गुणे 32 करेंगे, जब हम 32 गुणा 32 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1024। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 32 पे घात 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 32 पे घात 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब हम करेंगे 1089 वाला। ठीक है, तो ये लिए बच्चों हमने 1089। ठीक है, 1089 और सबसे पहले 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि इधर में क्या है, लास्ट में विषम संख्या है, 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 10 में देंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा इधर, 3 18 हो जाएगा, 3 तिरका 9। फिर हम देंगे 3 से भाग, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब बच्चों हमारा 3 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन कितने से? 11 से चला जाएगा। ठीक है, तो इधर 11 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 12 में देंगे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर बच्चों हमारा 11 का भाग एक बार में इधर पे चला जाएगा। अब इसमें जो संख्या है, इसमें क्या करेंगे, 2 के जोड़ा बनाएंगे, जैसे एक ये संख्या और एक ये संख्या। ठीक है, तो अब हमें 2 के जोड़ा में से एक संख्या इसमें से ले लेंगे, एक संख्या इसमें से। पहली संख्या लेंगे हम किसमें से? इस वाले जोड़ा में से, जो ले ली हमने 3। ठीक है, अब लेंगे दूसरी वाले जोड़ा में से एक संख्या। ठीक है, तो जब हम 3 का गुणा 11 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33। तो हम क्या, जब 33 गुणा 33 करेंगे बच्चों,
तो हमारा आंसर क्या आएगा 1089। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 33 पे घातें 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 1024 बटे 1089 का जो वर्ग रूप है वो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर 1024 है, 1024 का वर्ग रूप क्या आया 32 पे घातें 2, और फिर 1089 बटे में 1089 का वर्ग रूप क्या आया 33 पे घातें 2। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया हो। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो कुछ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।